उनका सच सामने आएगा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हमारी आज की रीडिंग एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो शायद आपकी आंखों में अलग अलग तरीके से धूल झोंकते रहे, आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे या फिर आपको बेवकूफ समझते रहे। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जो भी झूठ ये आपको कह रहे हैं कभी भी किसी के सामने नहीं आएंगे। लेकिन डिवाइन के भी अपने तरीके होते हैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लेकर आने के लिए जहां पर आपको अपनी आंखें खोलकर इस इंसान की सच्चाई देखना भी जरूरी हो जाता है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन पार्टनर, स्पाउस या एक्स, आप ही के फैमिली के कोई रिलेटिव्स, आपके भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स या फिर आपके बच्चे। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। उनकी एनर्जीज इस समय क्या हैं, उनका रिएक्शन क्या था, आपकी एनर्जीज क्या हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं सुधा रानी, रीमा पारेख एंड सपना वैद्य। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग के लिए कि कौन से ये लोग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, कौन से इनके झूठ हैं जो आपके सामने आए, इनका रिएक्शन क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ये इंसान ने कौन से अलग अलग तरीके के झूठ बोले हैं और उनका सच सामने आते ही इनका रिएक्शन क्या था। ओके, ओके, 5 of Wands, 10 of Cups, 4 of Wands, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, the Devil, okay, King of Swords, 2 of Pentacles, Queen of Wands, the Star, the Hanged Man, the Hierophant एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। सबसे पहले तो जो ज़ोडिएक साइंस मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ वो ज़ोडिएक साइंस उसी इंसान के हो सकते हैं, उसी पर्सन के हो सकते हैं जिनके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर देख सकती हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस की हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि।
उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आए हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस एंड वर्गो यानी कि वृषभ और कन्या राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 3, 5, 10, 4, 4, 8, 15, 14, 6, 2, 13, 17, 12 एंड 5। तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज, 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और साथ में यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की जिसके लिए तो आज की आप रीडिंग देख रहे हो। क्लियरली यहाँ पर डेविल की एनर्जीज निकल कर आई हैं। कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने बार बार आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। अब ये आपके रिश्ते में, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई भी हो सकते हैं, एक ऐसे पर्सन जिनसे आपने इस चीज की या तो उम्मीद नहीं करी थी या तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शायद रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लोज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका इनके साथ हो सकता है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी आपकी एनर्जी को क्लियरली सिग्निफाई करती है, जहां पर आपने इस इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इस इंसान से, या फिर अपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझते थे। जब तक कि आपके सामने डिवाइन ने कुछ ऐसी चीजें लाकर नहीं रखती जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, आपका बहुत सारा एक हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि जो चीजें कई बार हम कुछ लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते और उनकी कुछ सच्चाइयां सामने आती हैं तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है। अब ये अलग अलग तरीके के झूठ हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है शायद जो बहुत ज्यादा चीजें अपने दिल में रखते हैं और बहुत ज्यादा ओपनली कोई चीजें डिस्कस नहीं करते थे, और जो भी चीजें डिस्कस करते थे अब की आज की डेट में आपको समझ में आ रहा है कि वो सारी चीजें तो झूठ थी। एक तरीके का मखौटा इन्होंने पहन के रखा था जो शायद आप कभी उसके थ्रू देख नहीं पाए। बीच बीच में आप में से कुछ लोगों को कहीं ना कहीं से कोई रेड फ्लैग्स का मिलना, किसी ना किसी तरीके के साइंस यूनिवर्स का दिखाना, ये शायद चीजें भी हुई। बट बहुत बार हम लोग एक डिनायल में जीते हैं, या फिर वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता। और कुछ लोगों को ये लगता रहा कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ये चीजें इनकी कभी देख ही नहीं पाए। बहुत देर से आपको कुछ चीजों का शक जरूर था, लेकिन वेट कर रहे थे कि ऐसा मोमेंट एक आपकी लाइफ में आए जहां पर डिवाइन इनकी सारी सच्चाइयां आपके सामने खुद के खुद बर ला कर रखते, जहां पर कोई इनके लिए एक एस्केप रूट ना हो। क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस इनको तब भी करे हो सकते हैं जब किसी तरीके का शक, किसी तरीके की गट फीलिंग या फिर किसी तरीके की इंट्यूशन आपने देखी। इनके स्वभाव में भी कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आपके माइंड में कुछ सवाल जरूर आए, लेकिन जैसे ही आपने इनको किसी चीज के लिए कन्फ्रंट किया, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाना और लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर लेना और आप ही के ऊपर कुछ ऐसी बातें बोल देना जहां पर आपको ब्लेम कर देना कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा चल रहा है, या आप इनके बारे में ऐसा कैसा सोच सकते हो। इनके रिएक्शन जो अभी भी निकले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यस, ये चीजें आपने शायद इन द पास्ट जरूर देखी। देखो, इस रिश्ते में बहुत सारी स्टेबिलिटी ना आप हमेशा से देखना चाहते थे। शायद ये एक ऐसी चीज थी जो आपने ऑल योर लाइफ या तो मैनिफेस्ट करी है, या फिर इस रिश्ते में हमेशा एक कुछ पॉजिटिव देखा। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी एनर्जी इसमें शिफ्ट आने लग गया, क्योंकि आपने जितनी भी मेहनत इस रिश्ते को संभालने के लिए करी थी, आज आपको शायद एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपने किसी गलत इंसान पर अपनी बहुत सारी एनर्जीज को वेस्ट कर दिया। अब कई बार हम लोग खुद को भी ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमारी गलती से ही हो। कुछ चीजें हैं जो एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कुछ चीजें हैं जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है, और इसी रीजन से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन होना और कुछ ऐसे लोगों के सामने आपकी एनर्जीज का इस तरीके से सामने आना जो शायद बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग एनर्जीज थी। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर आपसे झूठ बोले गए। यहाँ पर दो कार्ड्स बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन हमारे को दे रहे हैं। एक है इमोशंस को लेकर, जहां पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना,
रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन का होना, या फिर किसी एक ऐसे फैमिली मेंबर की इतनी इन्वॉल्वमेंट, मैनिपुलेशन का होना जहां पर ये उनकी बातों में आकर आपसे झूठ बोलते रहे हैं या फिर अपना बर्ताव आपके टुवर्ड्स चेंज करते रहे। यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इमोशंस में आकर इस इंसान को कुछ ऐसे पैसे या तो दिए हैं जिसका इन्होंने अनड्यू एडवांटेज उठाया है, या फिर ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके हक का पैसा, कोई इनहेरिटेंस हो सकती है या फिर किसी तरीके के पैसे का अपने हिस्से में कर लेना, आपकी जो भी राइटफुली चीजें आपकी हैं। ये लोग कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या फिर जिनके साथ आपने कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करी है, पैसे को लेकर कुछ चीटिंग वहां पर हुई है, कुछ चीजों का आपसे छुपाना हो सकता है। आपके वर्क प्लेस में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे लोगों का होना जो बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग के हैं, बहुत ज्यादा इविल दिमाग के हैं, जहां पर बहुत सारा आपका हार्ड वर्क, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सारी मेहनत जिस चीज पर आपने करी उसका क्रेडिट खुद ले जाना, गलत तरीकों से अपनी लाइफ में वो तरक्की करना जहां पर आपको हमेशा से पीछे पुश कर देना, सीनियर्स को किसी तरीके से गलत चीजें बोलकर आपके खिलाफ, आपकी रेपुटेशन के खिलाफ कुछ बातें जो ये स्प्रेड कर रहे हैं, रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, ये चीजें भी हो सकती हैं। शायद ये एक ऐसे पर्सन है जिनको आपने ना बहुत ज्यादा हेल्प किया है, अलग अलग तरीकों से हेल्प किया हो सकता है, क्योंकि आपका जो एम्पैथ नेचर है, आपका जो काइंड जेनरस नेचर हो सकता है, उसी चीज का इन्होंने गलत फायदा उठाया है। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि झूठ एक ऐसी चीज है जो कभी ना किसी इंसान के सामने जरूर आती है। आपको हमेशा से बेवकूफ समझा, मे बी बहुत ज्यादा कमजोर समझा, लेकिन शायद इन्होंने ये चीज कभी रियलाइज नहीं करी कि इनके बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों को पहले भी पता था, लेकिन आपने सोचा कि शायद इनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कभी ना कभी अक्कल आ सकती है। लेकिन ये एक कंपल्सिव लायर हो सकते हैं, बाय नेचर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ इविल थिंकिंग वाले लोग ये हो सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक ऐसे इंसान से अपने रिश्ते को तोड़ना या फिर उनसे दूर जाना जहां पर हमको पता है कि बहुत सारा केयर कंसर्न आपकी तरफ से आप फील करते रहे हो, लेकिन लाइफ में फिर कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जहां पर एक रियल साइड इनकी देखकर अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट करना, एक इमोशनल अपनी बाउंड्री को स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो चीज यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने की है, बिकॉज यहाँ पर स्टार का कार्ड निकला है। आज भी शायद आप में से काफी सारे लोग अपने आप को हील कर रहे हैं किसी एक ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से जहां पर बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से आप निकले हो, किसी की ऐसी सच्चाई जब सामने आई, आपकी पूरी वर्ल्ड को इस इंसान ने अपसाइड डाउन कर दिया बिना ये सोचे कि इस चीज का असर आपके ऊपर क्या होगा, और आपका जो एडवांटेज लेते रहे हैं, मे बी आपकी इनोसेंस का जो इन्होंने एडवांटेज लिया है वो बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस डिवाइन क्रिएट कर देते हैं, तभी वो इनलाइटनमेंट और तभी वो अवेयरनेस हमारे पास आती है। अब ये चीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी था आपके लिए, क्योंकि डिवाइन देख पा रहे थे कि आप कितनी सिंसियरिटी से, कितनी ऑनेस्टी से, जो यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस रिश्ते को निभाते जा रहे थे, अपनी एनर्जीज गलत इंसान पर वेस्ट कर रहे थे, एंड वो इंसान आपका फायदा उठा रहा था। और ये चीज उठा रहा था या उठा रही थी, ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इस इंसान ने कभी भी ये रियलाइज नहीं करा कि जब भी कभी ये सच सामने आएगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी, आपकी हालत क्या होगी, क्योंकि जानते हैं ये आप एक इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से दिल से काम किया है, दिल से हर चीज मानी है और 100% दिया हर चीज में, जो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली इंडिकेट कर। अब जैसे ही इनकी सच्चाई सामने आई तो चलिए देखते हैं इनके रिएक्शंस क्या थे। अब बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल चीज होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब भी किसी का झूठ सामने आता है सबसे पहले तो वो एक शॉक स्टेट में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये जो इनके अंदर की इविलनेस जो भी चीजें हैं, अब वो इविल, वो जो नेगेटिव साइड, नेगेटिव एनर्जी इन लोगों के अंदर है, इनसे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस निकलवाती हैं। अब क्योंकि जब ये झूठ का खुलासा
आपके सामने हुआ, जैसे ही इनका सच आपके सामने आया, मे बी एक प्रूफ के साथ आया, जहां पर अब आप बहुत सारी अथॉरिटी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर वो चीज इनके सामने रख पाए। क्योंकि पहले आपके माइंड में ना कंफ्यूजन बहुत थी, मे बी किसी ने कुछ आपको इनके बारे में बताया, मे बी एक इंस्टिंक्ट ऐसा था, गट फीलिंग, इंट्यूशन, उनके स्वभाव में चेंज होने के बाद कुछ चीजें आपके मन में आना, आपने बहुत बार उसको अपने मन का वहम समझकर साइड में भी किया, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत थी। एंड डीप डाउन आपको पता था कि जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं आएगा, किसी तरीके से ये चीज आप सामने नहीं लेकर आओगे, ये इंसान उस चीज को कभी या तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, और आपको ही बुरा भला सुनाएंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये इंसान कंप्लीटली एक शॉक, एक पैनिक स्टेट में चले गए, बिकॉज ये चीज अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये इंसान थे। कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कई बार ये चीज होती है जहां पर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर डिवाइन के पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। काफी लंबे समय तक इनका एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, दूसरे झूठ पर तीसरा झूठ, इनको लग रहा था कि ये वे ऑफ लाइफ इनका है, क्योंकि ये कंपल्सिव लायर्स हो सकते हैं। कई बार एक इनोसेंट झूठ किसी ने बोला और वो चीज आपके सामने आई, उस चीज के लिए वो अपोलोजेटिक होते हैं, वो बातें अलग होती हैं। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें अलग अलग तरीके से भी आती हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं जो हम कंपल्सिव लायर, नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक इंसान की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही ये एक पैनिक स्टेट में चले गए, इनका सबसे पहली चीज क्या थी, अपने लाइफ में कुछ ऐसी स्टेबिलिटी क्रिएट करना, अपनी अथॉरिटी इस तरीके से दिखाना जहां पर उस सिचुएशन को ये कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इमेज कॉन्शियस तो हैं ही, और शायद ये आदत इनकी सिर्फ आपके साथ नहीं थी, बाहर वालों के साथ भी ये थी। अलग तरीके का एक अपनी साइड जैसी दिखाना, जहां पर लोग भी इनकी बातों का, इनके झूठ का इतना विश्वास कर लेते थे, बिकॉज ये एक इनकी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम है। मे बी बचपन से इनकी एक आदत रही है, कुछ ऐसे सिचुएशंस इनकी लाइफ में हुए हैं जहां पर झूठ का सहारा लेके ये हमेशा से किसी ना किसी सिचुएशन से बाहर निकले, और फिर बन गई धीरे धीरे इनकी ये आदत। और कई बार जब अपना कोई फायदा करना होता है, तब ये इंसान को झूठ बोलने का सहारा लेना सबसे एक ईजिएस्ट चीज लगती है, बिकॉज आप इनकी लाइफ के सबसे इजी टारगेट रहे हैं। इमोशंस जब हम इंसान को खुलकर दिखाते हैं, बहुत ज्यादा ओपन फीलिंग्स सामने रखते हैं, तब कुछ ऐसे शातिर लोग आपके उसी चीज का एडवांटेज लेना शुरू करते हैं। अब जैसे ही इनको ये चीज सामने इनकी आई, शॉक इन स्टेट, ये शॉक और पैनिक में तो चले गए, क्योंकि इनकी लाइफ का वो बन गया सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये चीज की उम्मीद तो इनको थी नहीं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा, पहले तो ये डिनायल मोड में रहेंगे, कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, क्योंकि कहीं ना कहीं धक्का इनको भी लगा है, बहुत ज्यादा हर्ट भी हुए हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीजें इनको या तो बोली हैं, या डिस्कनेक्ट कर लिया है, या बात करनी बंद कर दी है, या इनकी लाइफ से दूर चले गए। तो कहीं ना कहीं हर्ट तो इनकी ईगो भी हुई है, क्योंकि दिल से हर्ट होना इस इंसान को शायद आता नहीं है। इनकी सिर्फ ईगो, प्राइड, घमंड ही हर्ट होता है कि कैसे ये चीजें सामने आए। अब डिनायल मोड में होना, अब एक झूठ के ऊपर एक और झूठ बोलना, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज निकली हैं, बहुत क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये इंसान ने ये चीज तो सबसे पहले करी। जब चीजों को ट्विस्ट करना शुरू करते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो, फिर कोई प्रूफ आप दिखाओगे तो वहां पर किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, एक्सेप्टेंस इस इंसान में बिल्कुल नहीं है। और किसी ऐसी चीज के लिए जो आप सामने लेकर आए हो, वो इनकी ईगो के बीनीथ है, इनके घमंड के बहुत नीचे है कि ये चीज कैसे हो सकती है, आप कैसे सामने से क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज ये अथॉरिटी शायद इन्होंने कभी आपको दी नहीं। अब यहाँ पर ब्लेम गेम, अक्यूजिंग अदर्स, फिर आप ही के बारे में कुछ करना, ये सारी चीजें भी होती हैं। लड़ाई झगड़ा करके आपको सप्रेस कर देना, शायद ये जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो शायद इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, या एक किसी लड़ाई झगड़े या ड्रामा में नहीं पड़ेंगे, तो वो ये चीज सबसे ज्यादा करते हैं, ताकि अपने झूठ को जब ऊंचा बोलेंगे, उतना इनको अपनी तरफ से उसे सच साबित करने का मौका मिलेगा। अब ये लड़ाई झगड़े में आउटबर्स्ट ऑफ एंगर जब ये उनका होता है, एक इमोशनल रिएक्शन बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली बाहर आता है। और ये चीज आपने देखी, जैसे बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने इनको टैकल करना सीख लिया, या बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ ये चीज को अप्रोच किया, और ये चीज ये कभी भी सह नहीं पाए।
अब अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, कहीं ना कहीं से एक ऐसी एनर्जी दिखाना जहां पर कितने हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, लोगों को जा जाकर अपनी साइड की एक्सप्लेनेशन देना, जहां पर आपकी इमेज को खराब करना, शायद ये इंसान के लिए सबसे ईजिएस्ट चीज थी करना। क्योंकि जब तक ये अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में नहीं दिखाएंगे, तब तक लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये सच्चे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा आइसोलेशन में चले गए हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक वाले इंसान का ये एनर्जी भी निकल रही है, जहां पर अपने तरफ से वो जो मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़ा अग्रेशन दिखाना, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो कम्प्लीटली आइसोलेशन में चले जाते हैं, वॉक अवे कर लेते हैं उस सिचुएशन से, बिकॉज उनको ऐसे लगता है ये इनकी ईगो के अगेंस्ट जा रहे हैं, कि जहां पर वो आपको किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दें। वो आपको इस लायक तो समझते ही नहीं है कि आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन की, किसी भी क्लोजर की जरूरत है। एक झूठ पर एक और झूठ बोलना इनकी आदत है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और डैमेज कंट्रोल करना, अब ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी से ये करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारी चीजें इनकी बाहर आई हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत सारी एंग्जाइटी भी है, बहुत सारा स्ट्रेस भी है। बार बार अपने दिमाग को दौड़ाना, रेस्टलेस एनर्जीज में जब इंसान हो जाता है, तब उनका दिमाग तेज दौड़ना शुरू हो जाता है कि अब डैमेज कंट्रोल कैसे करें, अब नेक्स्ट क्या बोला जाए। अब वापस आपको अगर बेवकूफ बनाना है, तो कुछ चीजें तो आपके सामने आ गई, वो उनको भी पता है कि अब आप इनके किसी भी तरीके के झूठ को या सच को आप सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो ट्रस्ट फैक्टर टूट चुका है। तो इसी रीजन से बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अब कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अफसोस है उनको, क्योंकि इस चीज से कुछ सीखे हैं। लेकिन एनर्जीज हमेशा दो टाइप की होती है, और यहाँ पर देखो दोनों टाइप की एनर्जीज निकली है। जो कुछ लोग हैं वापस से ये चीजें रिपीट करेंगे, एक रिपीटेड पैटर्न में जाएंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट इनकी एनर्जीज हमेशा यहाँ पर ये चीज बोलती हैं। क्लैरिटी से कोई भी चीज आपके सामने नहीं आएगी। और अब ये भी जानते हैं कि पावर शिफ्ट बहुत बड़ा हो गया, जो होल्ड इनका आपके ऊपर था, अब वही चीज शायद इनको पता है कि क्योंकि सच अब आपके पास है, जो चीज इनके बारे में आप जानना चाहते थे वो चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, और अब नए सिरे से इस रिश्ते को आप भी एनालाइज कर रहे हो। और राइट, यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है बॉटम ऑफ द डेक में, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप में से काफी सारे लोगों ने ना एक ऐसा डिस्टेंस इनसे क्रिएट किया है जहां पर वो करना जरूरी था। बिकॉज बार बार इनके किसी भी बहकावे में आ जाना, इनकी बेवकूफियों को एक्सेप्ट कर लेना, आपने भी वो चीज बहुत बार देख ली। सो इट वॉज बेटर कि अपने आप को इनसे ऐसा दूर किया जाए। जैसे मैंने आपको कहा था ना, इनमें से कुछ लोग हैं जो आइसोलेशन में अपने आप को रखना चाहते हैं, जहां इनसे कोई कुछ पूछ ना सके, किसी भी चीज की इनको क्लैरिफिकेशन ना देनी पड़े। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही हैं। तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो कि इनके कैसे रिएक्शंस निकले। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जहां पर आपकी एनर्जीज में बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारा पावर दिखाई दे रहा है। ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं क्योंकि आगे ये चीज आपके लिए और भी डैमेजिंग हो सकती थी। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने इमोशंस दिखाना थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा स्ट्रोंगर बनो, वाइजर बनो। आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, इसीलिए तो इन लोगों के ये मखौटे उतरे हैं, राइट। सो लेट्स सी, थोड़ी सी एनर्जीज और यहाँ से चेक कर लेते हैं आप लोगों की। नॉट टॉकिंग, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, डिस्टेंसिंग दिख रही है, आपने इनसे शायद बात करना बंद कर दिया है, कम्युनिकेशन कम कर दी है। और ये कार्ड उनके एनर्जीज को भी बताता है जहां पर वो अब इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते। आप जब भी ये टॉपिक को अप्रोच करोगे, ये वहां से या तो रूम से चले जाएंगे या फिर आपसे बात करनी बंद कर देंगे। अपनी गलती होते हुए भी आपको नो कांटेक्ट में डाल देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गिल्ट फैक्टर तो इनका है। लेकिन वो ज्यादा देर वो गिल्ट फैक्टर रहता नहीं है, क्योंकि इनकी कॉन्शियंस कभी भी क्लियर तो थी नहीं। किसी ऐसे इंसान से जब कोई झूठ बोलता है, आंखों में देखकर झूठ बोलते हैं, तब आप समझ सकते हो कि कितने डीपर लेवल पर ये इशू इस इंसान के साथ है। जो चीजें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ओके, तो नॉट टॉकिंग का कार्ड निकला है, टू मच। यस, आज में आप में से काफी सारे लोगों को ये रियलाइज होता है कि इस इंसान को जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट, जरूरत से ज्यादा केयर कंसर्न आपने दिखा दिया। लेकिन ये भी आपका एक सोल की जर्नी का एक प्लान था, जहां से आपको निकलना जरूरी था, ताकि आप ना आंख बंद करके हर एक इंसान को ट्रस्ट नहीं करते रहो। एंड खास करके कुछ ऐसे लोगों को जिनको आपने जरूरत से ज्यादा केयर कंसर्न दिखा दिया है। लेकिन अब सिट बैक करके ये चीज देखो कि जितना जो एनर्जी आप वहां दे रहे थे, अब खुद के लिए वो एनर्जी देने का टाइम है। और इनके किसी भी एक्सक्यूजेस में मत पड़ना।
ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको पूरे झूठ को मैनिपुलेट करके किसी गलत तरीके से आपके सामने भी रख सकते हैं। कंपैरिजन, अब यहाँ पर ये कार्ड आपकी एनर्जी को बताता है, जहां पर आप इनको कंपेयर करते हो कि पहले कैसे थे अब कैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट का आ जाना, एक ट्रस्ट फैक्टर का आ जाना कि क्या ये पहले से ही झूठ बोल रहे हैं, क्या शुरू से इनकी ये आदत रही है। अब ये कंपैरिजन का कार्ड इनकी एनर्जीज में भी आता है, जहां वो आपको आप ही से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले तो आप बिल्कुल चुप रहते थे, पहले तो ये सारे झूठ आपके ऊपर आराम से काम कर जाते थे, लेकिन अब आपके अंदर ऐसी शक्ति क्यों आ गई जहां पर आप इनको क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज इनको क्वेश्चन करना इन्हें कंप्लीटली पसंद नहीं है। इनको हर चीज अपनी मर्जी से करनी है, अपनी ईगो और प्राइड इनकी बहुत ज्यादा है, और वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। वनरेबल, यस, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप अपने दिल से बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। मे बी एक ऐसे समय पर भी आप इनको मिले हो सकते हैं जहां पर आपकी इमोशनल एनर्जी बहुत ज्यादा लो थी, और इन्होंने आपकी वनरेबिलिटी का, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया, और फिर झूठ बोलते बोलते आपको इमोशनली एक ऐसे जगह पर ले गए जहां पर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई। फाइनेंशियली भी इन्होंने आपको इमोशंस में फंसाकर फिर फाइनेंसेस निकलवाने भी शुरू किए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी यहाँ क्लियरली निकल कर आ रही है। ओके, टू सून, ओके, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पर भरोसा करना बहुत जल्दी शुरू कर दिया। ओके, मे बी आपको किसी ने एडवाइस भी किया होगा, मे बी आपके माइंड में भी आया होगा कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सीरियस आप इस रिलेशनशिप में हो गए, जहाँ पर शायद आपको रुक कर सोचना चाहिए था, थोड़ा सा इनको जान पहचान कर लेनी चाहिए थी इससे पहले कि इमोशनली आप इससे कनेक्ट हो जाते। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आज भी आपको बहुत रिग्रेट है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं दोबारा से ये चीज को रिपीट कर रही हूँ, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करें, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके माइंड को ऐसे कंडीशन कर दिया है, और अभी भी ये जो ब्लेम शिफ्टिंग ये कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारी की सारी गलती जो इन्होंने करी है आप पर डाल दे। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वो वाला केस यहाँ पर है। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। यस, कुछ चीजें आपसे हुई हैं, जल्दबाजी में हुई हैं, बहुत जल्दी इन पर ट्रस्ट कर लिया, ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट दैट वाज अ लर्निंग लेसन फॉर यू। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, अगर आप अभी भी नहीं सीखोगे, अभी भी वाइजर और मैच्योर नहीं बनोगे, तो ये लूप वापस आपकी लाइफ में किसी और तरीके से, सेम इंसान के साथ या किसी और के साथ हो सकता है, बिकॉज एक कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अनवर्दी, यस, इस इंसान ने हमेशा से आपको कभी कभी भी, मतलब जिस कहते हैं ना अनवर्दी, वर्थलेस समझा है, वर्थलेस समझा, अंडर एस्टिमेट किया, बेवकूफ समझा, नाइव समझा, इमोशनल फूल समझा, बहुत अलग अलग तरीकों से इन्होंने ये चीजें समझी। लेकिन अब ये एनर्जीज आपको भी समझ में आ रही हैं इनके बारे में कि ये इंसान उस लायक है ही नहीं जहां पर आप अब उनके ऊपर एक भी पॉइंट की एनर्जी, कोई भी 1% एनर्जी भी वेस्ट करो। आज आपको अनवर्दी जो ठहराते थे, आपने रियलाइज किया कि आपके लिए तो ये अनवर्दी है, दे डोंट डिजर्व यू, दे डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। आपकी जो अच्छाई है, दया भाव वाला जो आपका नेचर है ना, ये लोग डिजर्व नहीं करते। इसी रीजन से आप में से बहुत सारे लोगों ने इनसे डिस्कनेक्ट किया है। एंड प्लीज, हर एक सच्चाई जब किसी इंसान के सामने आती है, हार्ट ब्रेक इज नेचुरल, लेकिन उसको ना एक डिवाइन की मर्जी सामने समझ के सामने चलो, बिकॉज ये चीजें आपके सामने तभी आती हैं जब उसका आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, ये प्रोटेक्शन है आपके लिए। ओके, ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनसोशल, बहुत ज्यादा अकेले, ये सारी चीजें रहना पसंद करते हैं, बिकॉज इनकी डिग्निटी के बिलो हो सकता है कि आपके साथ किसी भी तरीके का इंटरेक्शन रखें अब, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि नेक्स्ट इनके माइंड में इनको क्या प्लान करना है, बिकॉज सडनली ये चीजें हो सकती हैं किसी के लाइफ में जो बहुत सारा शॉक एंड पैनिक क्रिएट किया। लेकिन शातिर दिमाग, क्योंकि डेविल की एनर्जीज यहाँ पर हैं, क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि अब इनका नेक्स्ट कुछ प्लान हो सकता है कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करें। सो प्लीज बी स्ट्रांग, प्लीज बी सेंसिबल, प्लीज बी वाइज। वापस उसी ट्रैप में मत फंसना, वापस उसी गड्ढे में मत गिरना जहां पर ये इंसान कंसर्न है। अगर आपको इनको ट्रस्ट करना भी है, वापस ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ओके, प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जीज, हील योर सेल्फ, बिकॉज इस समय आपको अपनी जरूरत सबसे ज्यादा है। अपने अंदर वो हीलिंग एनर्जी क्रिएट करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाओ, क्योंकि जो सपोर्ट आपको खुद से और हायर पावर से मिल सकता है वो और किसी से शायद ना मिले।
अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर कुछ गाइडेंस का मिल जाना, किसी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी मिल जाना या थोड़ा सा मूड में अपलिफ्ट हो जाना कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एट दिस टाइम। सो यस, ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना इस समय पर बहुत जरूरी है। सो बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योर एनर्जीज। मेरी लाइफ में हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखें, हायर पावर में वो बिलीफ रखें। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी आपके गोल्स हैं, उसके टुवर्ड सिर्फ मेहनत करो, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करो, और डिवाइन टाइमिंग में आप देखोगे कि आपको उस चीज़ जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर फिर से, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।